पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। आसिम मुनीर साहब जो एक जबरदस्त फाइटर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फोर्स से बलूचिस्तान के मामला को कंट्रोल कर लिया। हिंदुस्तान की ये भूल है कि अफगानिस्तान को अगर वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के फ्रंट पे लाकर पाकिस्तान को वो सिर्फ डिस्टर्ब जरूर कर सकता है। तो यह एहसान फरामोश अफगानिस्तान को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान हर बुरे वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और अभी तक इसी तरह से होता है कि उन्होंने एक कदम उठाया था, पाकिस्तान ने 10 कदम आगे जाकर उनको सबक सिखाया है, और वो ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझते कि हिंदुस्तान उनका भी दोस्त नहीं है। मोदी साहब जो है वो हिंदुस्तान के लिए गोरबाचोव साबित होंगे, और वो हिंदुस्तान को भी छोटी छोटी रियासतों में तकसीम करके सुकून से बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं व्लॉग में दुर्दाना शहाब। इस वक्त ट्रम्प साहब जो है वो इंडिया के लिए वो साज बन चुके हैं जो बहू की जरा सी भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और जहां से भी अगर इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स इस तरह का आता है तो उसके बाद ट्रम्प साहब दुनिया के किसी भी कोने में जाए, कोई भी डील उनकी हो रही है, कोई भी मामला हो रहा है, कोई भी मौजू हो, लेकिन वो आखिर लोगों पर ले आते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। और फिर उसके बाद वो अभी जनूबी कोरिया में जिस तरह से उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो एक जबरदस्त फाइटर हैं, उस एक अमेरिकन जरीदे के मुताबिक अमेरिका बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में करने जा रहा है। तो इस वक्त हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से भारत को जलील व ख्वार ये आपके ट्रम्प साहब करते फिर रहे पूरी दुनिया में, और उसी हजीमत का और उसी जिल्लत का जो है वो सामना करते हुए भारत बारहा कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में फिर से कुछ इस तरह से इकदाम किए जाएं कि पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी आ रही है उसको तोड़ सके और उसको ख़त्म कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। इंडिया ने भरपूर कोशिश की कि बलूचिस्तान में जो है फ्रीडम फाइटर के नाम पर जो है बेल है, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, असला भी दिया, सब कुछ किया, और पूरी कोशिश की कि बलूचिस्तान में जो है वो अमन को नुकसान पहुंचाया जाए और बलूचिस्तान में कुछ इस तरह के काम किए जाएं कि जिससे बलूचिस्तान डिस्टर्ब हो, और बलूचिस्तान के डिस्टर्ब होने की वजह से पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो, क्योंकि मुल्क के किसी भी कोने में अगर अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो पूरा मुल्क इससे डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फोर्स से बलूचिस्तान के मामला को कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद फिर जो हिंदू कहना चाहिए कि पैथोलॉजी है और जो उनकी सरिश्त है पीछे से वार करने की, क्योंकि वो सामने आकर मुकाबला नहीं कर सके, और अभी हालिया शिकस्त के बाद तो इंडिया के बिल्कुल से हिम्मत जिसे कहते हैं जवाब दे चुकी है। गो के उनके आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ बार बार धमकी दे रहे हैं कि अब जो है मुकम्मल तैयारी के साथ पाकिस्तान का सामना करेंगे और पाकिस्तान को जो है धूल चटा देंगे और पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बेचारे तुफल तसल्लियों के तौर पर इस तरह के बयानात दे रहे हैं। मोदी साहब भी अपनी बारह तकरीर में कह रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों में एक तकरीर में कहा था कि इन्होंने जो मेरे सीने पर जख्म लगाया है मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक मैं इस चीज का बदला ले लूं। वो कह तो ये जरूर रहे, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है बदला लेने की, खुद से डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। जो बड़ा ये कहते थे हमें हिंदुस्तानी, जो कहते थे कि IMF से भीख मांगकर जीने वाले लोग हैं, हिंदुस्तानियों का ये कहना था कि हम मतलब हमारा मुकाबला क्या करेंगे ये फकीर पाकिस्तानी, और पाकिस्तान की फौज हमारा क्या मुकाबला करेंगे। IT के इनके पास एक्सपर्ट है, इनके पास बड़े फाइटर्स हैं, और इनके पास जेट भी हमसे ज्यादा हैं, और लेटेस्ट जेट भी उनके पास है, राफेल जो उनका कहना था। ये सारे दावे अभी गुज़िश्ता जंग में जो है उनके बिल्कुल जमीन बोस हुए, और जमीन बोस होने के बाद जो है वो अब चूंकि उनके पास कोई जवाज नहीं है पाकिस्तान से अपना बदला लेने का। जवाज तो बहुत सारे हैं उनके पास, लेकिन हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमला करने की और पाकिस्तान से अपना बदला लेने के लिए। तो उसमें उन्होंने जो है अफगानिस्तान को फीड करना शुरू कर दिया है, और अफगानिस्तान को जो है उनके पैसा और दीगर सहूलियात वहां पहुंचानी शुरू कर दी है। हिंदुस्तान की ये भूल है कि अफगानिस्तान को अगर वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के फ्रंट पे लाकर पाकिस्तान को वो सिर्फ डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि ये बात ज़बान ज़द आम है कि अफगानिस्तान ने अगर अपनी जंग जीती रशिया या अमेरिका के खिलाफ तो उसमें पाकिस्तान का भरपूर सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ था। पाकिस्तान की भरपूर लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट अफगानिस्तान और के साथ थी, अफगानियों के साथ थी, और जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने रशिया को शिकस्त देने में कामयाब हुआ, अमेरिका को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। ये एक अमेरिकन ऑफिसर ने अपने चैनल पे ये बताया कि अफगानिस्तान में शिकस्त की वजह हमारे अफगानिस्तान या अफगानी लोग नहीं थे, पाकिस्तान था। तो ये हिंदुस्तान को भी बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ये अफगानिस्तान को भी बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान उनके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ था,
उनकी बका के लिए, उनके मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अफ़गानियों को जो है अपना मेहमान बनाकर 40 साल तक रखा, यहाँ पे उनको घर, कारोबार, हर चीज़ मुहैया की, तो यह एहसान फ़रामोश अफ़गानिस्तान को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान हर बुरे वक्त में अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और अब अगर वो अपने वक्ती मफादात को देखते हुए हिंदुस्तान की गोद में जाकर बैठ गए हैं, क्योंकि जब भी मुज़ाकरात बिल्कुल हतमी शक्ल की जानिब हो रहे होते हैं तो अफ़गानिस्तान की तरफ से एकदम से तात्तुल आ जाता है। जैसे अभी दोहा मुज़ाकरात हुए तो अफ़गानिस्तान फिर बैक हो गया, फिर इस्तांबुल मुज़ाकरात हुए उसमें भी बैक हो गया, फिर पाकिस्तान ने भी अपना वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ बयान कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने शर्त ये रखी थी अफ़गानिस्तान ने कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनको भी शामिल किया जाए और BLO को इन मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, तो पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो मुल्क दुश्मन पार्टी तंजीम है और हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम उसको किसी भी सूरत में इस मुज़ाकरात में नहीं लेकर शामिल करेंगे, क्योंकि अगर हमने उनको इस मुज़ाकरात में शामिल कर लिया तो इट मीन्स कि हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। और ये वाज़ेह तौर पर कहने के बाद पाकिस्तानी वफ़द ने कहा था कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इन शराइत पर करने हैं, एक पाक अफगान जो वफ़द है वो आपस में उन मुज़ाकरात को करे और जो भी मामला है उनको तय करे, और अगर नहीं करने तो हमारी तरफ से भी बात ख़त्म। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि चलिए जी आप ये शौक़ भी पूरा कर लीजिए, आपको बड़ा ज़ूम और गुमान है ना कि आपने रशिया को शिकस्त दी, आपने अमेरिका को शिकस्त दी, तो आइए पाकिस्तान से भी जंग लड़ लीजिए, और पाकिस्तान से भी जंग लड़ने के बाद आप अपना अंजाम देख लीजिए। ये हिंदुस्तान भी बहुत अच्छी तरह से समझता है और ये अफगानिस्तान भी बहुत अच्छी तरह से समझता है कि इतना आसान बात नहीं है पाकिस्तान से जंग करना अफगानिस्तान का। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान का वक्त और थोड़ा बहुत असला और पैसा ज़ाया करना मकसूद होगा, और इसके अलावा अफगानिस्तान को भी उसी तरह से शिकस्त फाश होगी जिस तरह से हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने दी है। और अभी तक इसी तरह से होता है कि उन्होंने एक कदम उठाया था, पाकिस्तान ने 10 कदम आगे जाकर उनको सबक सिखाया है। लेकिन अभी अफगानिस्तान के भारत के जो पैसे का नशा है वो अभी तक उनके ऊपर सवार है, और वो ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझ रहे कि हिंदुस्तान उनका भी दोस्त नहीं है। अफगानिस्तान जहाँ दीन की बात होती है, जहाँ इस्लाम की बात होती है, इस्लाम के नफाज की बात होती है, तो वो कैसे एक गैर मुस्लिम मुल्क को जो हमेशा से मुस्लिम दुश्मन रहा है उसको किस तरह से वो अपना दोस्त मान सकते हैं, किस तरह से वो उसको अपना साथी मान सकते हैं, किस तरह से वो ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ वफादार होगा। हिंदुस्तान कभी भी अफगानिस्तान के साथ वफादार नहीं होगा। जब भी हिंदुस्तान के अपने ज़ाती मफाद की बात आएगी तो सबसे पहले अफगानिस्तान की पीठ में छुरी घोंपने वाला मुल्क हिंदुस्तान होगा। और ये बात अच्छी तरह हिंदुस्तान को भी समझ लेनी चाहिए और अफगानिस्तान को भी समझ लेनी चाहिए कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो दोनों ममालिक मिलकर अपनी ताकत को मिलाकर अगर वो पाकिस्तान को कोई तरने वाला समझते हैं तो ये उनकी भूल है। पाकिस्तान कोई इतना आसान हदफ या इतना आसान टारगेट नहीं है कि ये दोनों ममालिक मिलकर जो है पाकिस्तान में इस्तेकाम जो है उसको सपुताज कर सकें, पाकिस्तान की मईशत में कोई रुकावट डाल सकें, या पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के ऊपर कोई दखल अंदाजी कर सकें। इसलिए इन दोनों ममालिक को अब बहुत हिंदुस्तान वैसे तो खामोश हो गया है क्योंकि उसको पता है कि वो पाकिस्तान का किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता, अस्करी महाज पे तो कम अज कम कर ही नहीं सकता। ये बात तो बिल्कुल से मुस्तनिद है और ये उनके फौजी भी समझते हैं, उनके जो दिफाई तज्जियाकार हैं वो भी समझते हैं। मैंने काफ़ी दिफाई तज्जियाकारों के हिंदुस्तान के तज्जिए सुने हैं जिसमें उन सबका ये कहना है कि आप अगर समझते हैं कि आप पाकिस्तान से जीत सकते हैं वार में किसी भी, तो आप नहीं जीत सकते, ये उनका बारहा कहना है। उन्होंने 1965 की भी मिसाल दी कि नौ मौलूद पाकिस्तान था जिसके पास वसाइल भी कम थे और अस्करी ताकत भी कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और हिंदुस्तान को भागने पर मजबूर किया। ये बात जो वहाँ के सेंसिबल लोग हैं वो सब समझते हैं, लेकिन चूंकि मोदी साहब जो है वो उनकी एक अपनी अलग ही दुनिया है, वो एक अलग अपने ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। वो ये समझते हैं कि जो चूरन बेचते हैं वो अपने इंतखाबात में कामयाबी का पाकिस्तान के खिलाफ बयान देकर और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करके, तो वो ये समझते हैं कि वो अब भी इसी तरह से कामयाब हो जाएंगे। हाँ, वो इक़्तिदार तो ज़रूर ले सकते हैं हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बात करके या पाकिस्तान के खिलाफ छोटी मोटी जंगें छिड़कर, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकते क्योंकि ये अल्लाह का करम है इस मुल्क के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अस्करी क़यादत, यहाँ पर अवाम, यहाँ पर आपकी सियासी क़यादत, सिविल, सब लोग एक पेज पे हो जाते हैं जब हिंदुस्तान की बात आती है। और उसकी वजह से उसमें सिर्फ हमारी कोई अददी बरतरी पर हम अपना फोकस नहीं करते कि हमारे पास कितने फाइटर जेट हैं या हमारे पास कितने एक्सपर्ट्स हैं, ये क्या है।
हम अपने जज्बा ईमानी पर पाकिस्तानी कौम यकीन रखती है, और ये यकीन रखती है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने दोबारा से कुछ इस तरह की बात करने की कोशिश की, जो बारहा वो कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ये दुनिया देख रही है इस बात को, और दुनिया को पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान जो है इंतहाई बेवकूफ़ी की हदूद को छू रहा है। मोदी साहब जो है वो हिंदुस्तान के लिए गोरबाचौफ साबित होंगे, और वो हिंदुस्तान को भी छोटी छोटी रियासतों में तकसीम करके सुकून से बैठेंगे, और ये सिर्फ उन इलाकों में गुमराही कर रहे होंगे जो हिंदू अक्सरियती इलाके होंगे। पंजाब की सूरत हाल जो नजर आ रही है वो पंजाब इनसे अलग हो जाएगा, मुस्लिम अक्सरियत इलाके भी इनसे अलग हो जाएंगे। सिर्फ ये वहां पर इनकी हुक्मरानी चल रही होगी जो हिंदू अक्सरियत इलाके होंगे। लगता ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद फिर एक नया पाकिस्तान बनने की तैयारी हिंदुस्तान में हो रही है, और ये जो अलावा पक रहा है हिंदुस्तान में, तो ये लगता है कि ये बहुत बुरी तरह से ये लावा फटेगा जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए मोदी साहब को जो है ना पाकिस्तान दुश्मनी को भूलकर अपने मुल्क की सलामती के ऊपर बात करनी चाहिए, और उसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर हर बुरी नजर डालने वाले के लिए पाकिस्तान की आवाम लोग ये सब सब एक पेज पर होते हैं, और वो सीसा प्लाई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं दुश्मन के सामने जो पाकिस्तान के ऊपर बुरी नजर डालता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।